नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोविड का दौर चल रहा है, सब लोग घर में लॉकडाउन की स्थिति में घर में बैठे हुए हैं। लेकिन एक 2 बड़े कलाकारों को फ़िल्म इंडस्ट्री ने खो दिया है, इरफ़ान खान और ऋषि कपूर। ऋषि कपूर की कुछ यादों को हम ताज़ा करना चाहते थे। हमने जाने-माने कलाकार सुनील शर्मा जी से संपर्क किया तो वे सहर्ष राज़ी हो गए। उनकी रुचि का विषय है। सुनील शर्मा जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि संगीत के क्षेत्र में इन्हें महारत हासिल है। बाँसुरी ये बजाते हैं, गाना ये गाते हैं, म्यूज़िक कंपोज़ ये करते हैं, तमाम सारी खूबियाँ इनके पास है। घर के अंदर ही स्टूडियो भी बना रखा है, तो वहाँ से भी कई बार कई सारे प्रोग्राम अरेंज करके भेजते हैं, तो तमाम सारी खूबियाँ इनके पास है। हमने सोचा कि क्यों ना सुनील शर्मा जी से इस कार्यक्रम किया जाए जिसमें लोगों का मनोरंजन भी हो और कुछ यादें भी ताज़ा हो। तो सुनील भाई स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो क्या कैसे समय कट रहा है आपका इस समय? सर म्यूज़िक का साथ है और जो टेक्नोलॉजी है और परिवार है, बाकी थोड़ा कठिन टाइम तो है लेकिन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, दूसरों से एनर्जी ले रहे हैं और दूसरों को एनर्जी देने की संगीत के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ मैं। और कुछ सीखने का भी एक मुझे लग रहा है कि हम जैसे कलाकारों के लिए थोड़ा उचित समय जैसे आपसे जो टेक्नोलॉजी से बात हो रही है, ये भी मैंने अभी लॉकडाउन के ड्यूरिंग ही सीखा है। सही बात है। तो सुनील भाई मैं सोचता हूँ कि हम इस कार्यक्रम को शुरू करें, तो कैसे शुरू करना चाहेंगे आप? बाँसुरी से शुरू करेंगे, किसी गाने से शुरू करेंगे? सर क्योंकि अभी हमने 2 बहुत ही मैं आपको बताऊँ कि मैं बड़ा दुखी हूँ 2 दिन से, क्योंकि दोनों ही कलाकार मुझे बेहद प्रिय थे। जहाँ सही, ऋषि कपूर जी की अगर हम बात करें तो हम कलाकारों के लिए बहुत अच्छे-अच्छे गाने दिए। उनकी फ़िल्म का जो म्यूज़िक होता था, अगर आप बॉबी से लेके उनकी काफ़ी फ़िल्में देखें, तो उन गानों को हम लोगों ने गा के बहुत इज़्ज़त, बहुत सम्मान, पैसा और उन पे पिक्चराइज़ किए जाने वाले गाने बहुत पब्लिक पसंद करती थी ऑडियंस। तो हम कलाकारों को तो डबल दुःख होना स्वाभाविक है और वहीं इरफ़ान खान साहब की तो एक्टिंग का मुरीद था क्योंकि मेरे फ़ील्ड का काम है, मुझे एक्टिंग का बड़ा शौक है, कहानियाँ देखने का शौक है और वो जिस तरह से जीवंत एक्टिंग करते थे और बहुत कम उम्र के थे वो तो दुःख तो बहुत हुआ सर 2 दिन से ये बाकी तकलीफ तो हुई सर। तो किससे तो शुरुआत? मैं ऋषि कपूर जी का एक गाना बांसुरी पे सबसे पहले बजाना चाहूंगा इसीलिए मैं बजा रहा हूँ कि जब से मैंने फ्लूट बजाना या कोई भी बांसुरी वाला होगा जो बजाता होगा चाहे आपने बल्लू जी का इंटरव्यू लिया होगा ये जी, गाना हर प्रोग्राम की जान रहता है और हमने बहुत तालियां बहुत दाद बटोरी है इस गाने पे तो मैं ऋषि कपूर जी को इस गाने से याद करना चाहूंगा। ये शुरू कीजिए। ये चांदनी फिल्म का गीत था जी। जो बहुत सुपरहिट फिल्म थी इसके गाने भी कमाल के थे।
बहुत खूब। आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा। ऋषि कपूर अब बहुत दूर जा चुके हैं, जहाँ से वे लौट कर नहीं आएंगे। लेकिन उनकी जो अदायगी थी, चाहे वो डफली वाले का गाना हो, चाहे वो तमाम सारे से कई सारे गाने हो, कर्ज फिल्म का गाना हो, वो अपने आप में एक बिरले कलाकार थे। और बिल्कुल। लॉकडाउन की वजह से उनके पीछे कारवां नहीं था, नहीं तो कारवां बड़ा लंबा चौड़ा होता। ऋषि कपूर के पीछे उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। आपने ऋषि कपूर के बारे में बात कही तो मुझे उनकी कही हुई बात याद आ रही है कि ऋषि कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आज जो गाने वाले हैं इन्हें मैं गायक नहीं मानता। गायक मोहम्मद रफ़ी थे, गायक किशोर कुमार थे, जिनकी रूह में गीत बजते थे। जब वे गाते थे, तो उनको ये पता होता था कि किस कलाकार पर फ़िल्माया जाने वाला है, उसकी अदायगी कैसी है और जब वो गाएगा तो ये कैसा उस पर सूट करेगा। इतनी सारी तमाम सारी चीज़ें वे ध्यान रखकर गीत को गाया करते थे। आज के गायकों को सिर्फ़ गायक मानता हूँ। गायक अगर सही मायने में माने तो वे ही गायक थे। ऐसी कई सारी खूबियों के धनी थे क्योंकि उन्होंने जहाँ तक वो जब से जन्मे थे तब से उसी परिवेश में, माहौल में बड़े हुए, तो उन्हें इन सब चीज़ों का अंदाज़ा था। तो सुनील भाई, बहुत ही अच्छा आपने आगे आगे चले हम पीछे पीछे गीत मितवा एक बहुत ही शानदार प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम को शुरू किया है। क्या लगता है इस समय कलाकारों के लिए एक चुनौती भरा दौर नहीं है आने वाला समय? सर, मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक रात को बैठे बैठे अचानक ध्यान आया तो मैंने एक वीडियो संदेश मेरे कलाकार भाइयों के लिए बनाया था जो काफी लोगों ने पसंद किया। पहले तो मैं सोच रहा था कहीं नेगेटिव नहीं चला जाए मैसेज, लेकिन मुझे बॉम्बे से, बैंगलोर से, लखनऊ से दूसरे कलाकारों ने फोन करके बोला यार आपने बहुत अच्छा मोटिवेट किया, क्योंकि ये जी, बदलाव का समय है। अभी कोई भी फील्ड हो वो एक बदलाव के बाद ही अब खुलेगी। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, आप अच्छी तरह जानते हैं, ये गैदरिंग का काम है। विशेष तौर पे हम वहीं परफॉर्म करते हैं जहाँ भीड़ होती है, चाहे वो कोई हॉल शो हो या कोई कंसर्ट हो या अगर हम कोई शादी ब्याह के कार्यक्रम को समझ लें तो जो लाइव परफॉर्मेंस देते थे म्यूजिशियन जिनकी जीविका जैसे मैं हूँ, तो फर्क तो पड़ेगा सर। ये जब लॉकडाउन सामान्य होगा या कब होगा तो स्थितियां कुछ फिर से दोबारा शुरू होगी, बहुत सारी चीजें, तो कुछ तकलीफ तो आएंगी सर। कलाकारों के लिए चुनौती भरा समय है। सिर्फ कलाकारों के नहीं, पूरे विश्व के लिए चुनौती का समय है, चाहे कोई व्यापारी हो, चाहे कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो, चाहे कलाकार हो, हर व्यक्ति के लिए चुनौती का समय है और सबको मिल-जुल कर इसका सामना करना है। और निश्चित तौर पर अगर हम सही ढंग से अपने आप को संयमित रख पाए, तो एक फिर हम नए कल की ओर दौड़ेंगे, फिर वही सुबह होगी, फिर वही शाम होगी, फिर वही अंदाज़े बयाँ होगा। ये आने वाले समय में इन चीज़ों पर हम पहुँचेंगे। लेकिन ज़रूरत है कि जो आज सोशल डिस्टेंसिंग से लेके तमाम सारे कायदे कानून हैं, इनका पालन किया जाना चाहिए और बीमारी की रोकथाम की दिशा में हम जो प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उनको लेना चाहिए। सुनील भाई, आपने अपनी एक हुनर को तो यहाँ दिखा दिया, अगला हुनर भी आपके पास है, तो उस पर भी कुछ अपन कर लें, अच्छा अभी रहेगा। मैं आपको एक ऋषि कपूर जी का ये गाना, जो यूं तो बहुत कम लाइव गा पाते हैं, लेकिन अभी कल से ये गाना दिमाग में, जहन में गूंज रहा है जी, और गूंजना भी चाहिए। उनका पहला जो उन पे पिक्चराइज था ये गाना फिल्म बॉबी से, वो मैं कुछ लाइनें आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए गाना चाहूंगा, तो आप इसको एंजॉय करें। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। मैं शायर तो नहीं।
आपको भी ये गाना पसंद होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ ये गाना हर शख्स को प्यारा है। सही कह रहे हैं। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। प्यार का नाम मैंने सुना था, मगर प्यार क्या है ये मुझको नहीं थी खबर। मैं तो उलझा रहा उलझनों की तरह, दोस्तों में रहा दुश्मनों की। मैं दुश्मन तो नहीं, मैं दुश्मन तो नहीं, मगर हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको दोस्ती आ गई। मैं शायर तो नहीं। क्या बात है, बहुत खूब। तो आपने देखा सुनील शर्मा जी ने कई सारी कलाओं में पारंगत हैं। अभी 2 नमूने अपने पेश कर दिए हैं, गायकी का और बांसुरी वादन का। तमाम सारी खूबियों के धनी हैं सुनील शर्मा जी। सुनील भाई, क्या लग रहा है इस समय, जैसा हमने कहा कलाकारों के लिए इस समय एक चैलेंजिंग दौर आ रहा है और अब आधुनिकतम तकनीक से घर पर बैठकर भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो ऐसे में किसी सॉल्यूशन पर बात चल रही है, काम कर रहे हैं आप कि हम कुछ इस तरह की चीज़ें करें जो घर से बैठकर की जा सकती हो, लोगों का मनोरंजन भी हो और कुछ आय-व्यय का हिस्सा भी बने? देखिए, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मुझे कई ऐसे कलाकारों के अभी फ़ोन भी आए जो मेरे कोलीग्स हैं, साथ में भी काम कर चुके हैं और काफ़ी जानते हैं मुझे। तो वो मोबाइल भी ठीक तरह से अभी सर नहीं चला पाते। जैसे उनको रिचार्ज करना था तो उनके पास कोई ऐसा पेटीएम या आजकल के जो टेक्नोलॉजी है उससे वो रिलेटेड नहीं है। उनको वीडियो कॉल करने का तरीका भी प्रॉपर नहीं मालूम है। तो बहुत सारे कलाकार जो इस तरह की जो नई टेक्नोलॉजी को जिन्होंने पहले अडॉप्ट नहीं किया था, उनको थोड़ी तकलीफ अभी आने वाली है। बाकी ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता खुलेगा। बाकी ये है कि जो अब हम जैसे लोग हैं जो स्टूडियो से भी वर्क करके जैसे कोई चीजें, अभी कई लोगों के फोन आए कि भाई हमको कोई गाना बना के आप ऑनलाइन भेज दीजिए, मैं यहाँ डबिंग कर लूंगा। तो जो टेक्नोलॉजी है वो कई जगह कारगर तो सिद्ध होगी, मगर जो लाइव परफॉर्मर थे मुझे थोड़ी चिंता उनकी है, जो भागवत कथाओं में बजाते थे, जो रोजाना कहीं ना कहीं इससे अर्न करते थे, होटल लाइन में जो थे, क्योंकि होटल इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है, जो पैकेज में काम करते थे रोजाना। तो सर समस्या तो ऑफ कोर्स आएगी, और मैंने सबको यही सलाह दी है कि एटलीस्ट आप दिमागी तौर से अपने आप को जिंदा रखें, खुश रखें। क्योंकि अगर आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं या किसी तरह से मानसिक पीड़ा को अगर आपने स्वीकार कर लिया तो लॉकडाउन और ज्यादा तकलीफदायक हो जाएगा। सही कहना है। सुनील भाई, बहुत बातें दर्द भरी है और इस दर्द को सबको हँसते-हँसते ही झेलना पड़ेगा और इस समय को काटना भी पड़ेगा और जी जी। अगला समय आपके पास है कि इस समय को काटने के लिए आप क्या बाँसुरी पर कुछ प्रस्तुति दे रहे हैं या कोई गाना सुना रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मेरा छत खुला हुआ है, तो एक दिन मैंने ऊपर ही माइक लगा के और लाइव हमारे जो मोहल्ले के जो लोग हैं जो अपने अपने छतों पे रोज शाम को बैठते हैं, तो मैंने उनको भी इंटरटेन किया था। तो वो वीडियो कहीं से किसी बड़े शख्स ने देखा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया और मेरे मित्र से बात भी कराई। तो अभी वो वीडियो काफी यूट्यूब पे और इस पे फेसबुक लाइव पे काफी चल रहा है वो। शाम को जाकर गाना गाया था, मैंने देखा वो वीडियो। उन्होंने बकायदा थाने से परमिशन लेके बकायदा उसकी, ताकि हम लॉकडाउन के नियम को नहीं तोड़े, तो मैं यहाँ से गया और वो एक छत की बिल्डिंग पे मैं खड़ा हुआ और सारे शालीमार टाउनशिप के टेरिस पे कम से कम 1500-2000 लोगों ने 1.5 घंटे बांसुरी और गाने सुने। तो मुझे इतना ज्यादा खुशी मिली कि मैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस प्रशासन है, नर्सेस है, कितनी तकलीफों में हमारा साथ दे रहे हैं और उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी। तो मैंने सोचा कि भाई संगीत के माध्यम से ही मैं किसी की चेहरे पे मुस्कुराहट तो ला पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया।
बहरहाल सुनील शर्मा जी कुछ सुना रहे हैं, आइए हम सुनते हैं। क्या सुना रहे हैं सुनील जी? सर बांसुरी अगर हो और हीरो की धुन ना हो तो जरूर, मजा बिल्कुल नहीं ठीक है। आया। बल्लू भाई ने भी अपने कार्यक्रम की शुरुआत हमसे जब किया था, इंटरव्यू कुछ दिन पहले, तब उन्होंने भी बांसुरी की शुरुआत जो है वो हीरो की धुन से ही की थी, और वो वाकई में काबिले तारीफ है। बल्लू भाई तो उन्होंने प्रण ले रखा भाई कि जितने दिन लॉकडाउन होगा वो डेली शाम को 7:40 पे पूरी क्योंकि उनके फॉलोअर बहुत हैं, उनके चाहने वाले बहुत हैं, तो वो 1.5 घंटे रोज बांसुरी सुनाते हैं। तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो इस तरह से लोगों की सेवा और खुशी बांट रहे हैं। आइए मैं हीरो की धुन पेश करता हूँ। ठीक। क्या बात है, बहुत खूब। हीरो फिल्म की इस धुन ने समा बांध दिया। बहुत ही बढ़िया सुनील भैया, आपने इस धुन को बजाया। बातें बहुत सारी, गाने भी बहुत सारे, बांसुरी भी बहुत सारी सुनना है, लेकिन हमारा एक समय है, तय समय वो पूरा हो चुका है। तो जल्दी हम आपके पास एक बार फिर आने वाले समय में 1-2 दिन में फिर लौटेंगे। फिर तमाम सारे हमारे जितने साथी कलाकार हैं उनसे भी हम मिलते हैं लगातार, रोज किसी न किसी कलाकार से मिलते हैं। आज आपके साथ मिल रहे हैं, और जल्दी मुझे ये बांसुरी जो आपने इतनी उम्दा बजाई है, इस पर भी बहुत सारे बातें करनी है, सुनना भी है। हमारे तमाम सारे श्रोता सुनना चाहते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं जाते जाते ऋषि कपूर जी को याद करूंगा, जरूर की। और आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा, जैसे मुझे मेरे गांव से लेके जितने भी चाहने वाले सब फोन कर रहे हैं कि भाई इंदौर में इतने जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो मैं जस्ट उनको फन के तौर पे यही कह रहा हूँ कि भाई इंदौर को नंबर 1 आने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन समस्या गंभीर है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी श्रोतागण हैं, कि बहुत जब विशेष जरूरी हो तो ही आप निकले। जैसे दवाई या कोई चीज की जरूरत हो, वो भी घर का कोई एक आदमी आ सकता है। प्रशासन की सारी जो टीम है वो लगी हुई है हर तरह से, हर कलाकार आपको एंटरटेन करने की कोशिश कर रहा है। तो जब तक कोई जरूरत ना हो घर पर ही रहें, तकलीफें सबको हैं,
और एक चीज इस वक्त आपको मोटिवेट करेगी कि आदमी अपने दुख से नहीं, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। ये लाइन मैंने सभी कलाकारों को भी बताई है। जैसे मोहल्ले में अगर मेरे घर की लाइट चली जाए और सबकी रहे तो थोड़ा ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन यहाँ तो सबके घर की लाइट गई हुई है। तो उस चीज को आप अपने दिमाग में बांध लीजिए कि इससे अगर हमको लड़ना है तो इसका एक ही है कि हम अपने घर में रहें, परिवार के साथ रहें। और एक समझ लीजिए कि एक ऐसा समय आया है कि आप अपने परिवार को दीजिए, रामायण देखिए, लूडो के लिए म्यूजिक, संगीत, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन इसको कोरोना की जंग अगर जीतनी है तो घर से ही रह के हम जीत सकते हैं, बाहर ना निकलें। एक खूबसूरत सा गीत मुझे अभी आपसे बात करते करते याद आया, क्योंकि ऋषि कपूर जी के इतने गाने हैं कि पूरा दिन लग जाए अगर सुनने बैठ जाए। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे जागे नजारे, जागी हवाएं, जब प्यार जागा जागी फिजाएं, हो पल भर को दिल की दुनिया कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे। क्या बात है, बहुत खूबसूरत ट्रिब्यूट आपने दिया है ऋषि कपूर को। बहरहाल सुनील जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद सर, थैंक यू सर।